हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द डेली मार्केट शो। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए गाइस, हम लोग बात करते हैं आज के लिए, जो कि आज का जो वीडियो है, जो हमारी कल की मार्किंग थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कल के लिए जो इफ्यू रिट्रेसमेंट था ये तो पुराना वाला था, जो कि यहाँ से 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था। फिर भी इसके हिसाब से देखोगे तो 0.3, यानी कि इसका जो 0.3 जो है, और यहाँ पे 0 पॉइंट कितना था, 0.2, यहाँ से हम लोगों ने मार्किंग दिया था, लेकिन मार्केट गैप अप हुआ था। ठीक है। और बाद में मार्केट कहाँ पे आए, तो हमारी इस लाइन पे आ गए, मतलब इसको ओबे करना बंद कर दिया, लेकिन हमारी लाइन को मार्केट ने ओबे किया। ठीक है, इस बात को छोड़िए, हम लोग बात करते हैं अभी मार्केट ने आज का मूव कैसे दिया और उसके हिसाब से हमारी मार्किंग्स ने कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताओ, जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, देखो कैजुअली मार्केट जो था वो कहा कैसे जाने वाला था, मार्केट जाने वाला था इस जोन में या फिर यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, सीधा यहाँ पे गैप अप खोल दिया। गैप अप खोलने के बाद मार्केट यहाँ पे इस जोन में, तो नो ट्रेडिंग जोन था, मैंने पहले से ही बताया इसको नो ट्रेडिंग जोन के आप ये कर सकते हो। लेकिन इस नो ट्रेडिंग जोन में भी एक कंफर्मेशन था। ठीक है, एक कंफर्मेशन था। कंफर्मेशन क्या था कि जो मैंने 2 दिन पहले बताया था कि निफ्टी 50 को इस बॉक्स से बाहर निकलना होगा, और निफ्टी 50 कब बाहर निकलेगा, जब बैंक निफ्टी इस बॉक्स से बाहर निकलेगा। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो उसको जो ये रिटेस्ट था, यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे ये रिटेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आप समझ लो ये जो था ये गैप अप के बाद ये सेलिंग है। जो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है उनके हिसाब से रिटेस्ट कहाँ पे था कि यहाँ से लोगों ने ट्राई किया और फिर से यहाँ पे नीचे आ गए, इसे रिटेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिटेस्ट के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ऐसे ऊपर निकलने लगा। रिटेस्ट की लाइन ये थी 10:50। अगर ये रिटेस्ट था तो रुक जाना चाहिए था 10:55 और 11 बजे तक। सेम टाइम अगर हम लोग यहाँ पे देखते 10:55, यहाँ पे 10:55, यहाँ पे 10:50, यहाँ पे और 11 बजे यहाँ पे। तो अगर यही रिटेस्ट था, जो कि ये भी बाहर निकलने वाला था और वो भी बाहर निकलने वाला था, आप आपके कॉल सेक्शन में, जो कि आपका जो कॉल था जो कौन सा भी, वो कॉल को आप एक बार चेक करके देखिएगा। 10:50, 10:55 और ये 11, इनके बीच में 10:55 पकड़ लीजिए। यहाँ से आपको एक अच्छा खासा जो मूव है वो देखने को मिला होगा। एक अच्छी खासी एंट्री यहाँ से बनी होगी एज कंपेयर टू ये पूरा जोन। एज कंपेयर टू ये पूरा जोन, यहाँ से आपको एक अच्छी खासी एंट्री देखने को मिली होगी। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, मार्केट यहाँ से यहाँ ऊपर गैप अप होगा, ये न्यूज़ ड्रिवन था। न्यूज़ ड्रिवन इसलिए था कि रात को जो अटैक हुआ था, संडे रात को जो न्यूज़ आई थी, वो एक अच्छी न्यूज़ नहीं थी मार्केट के लिए, जो कि मार्केट नीचे गिरने वाला था, एक अच्छा खासा 1-1.5% का नीचे गैप डाउन होने वाला था। लेकिन सुबह के टाइम में, यानी कि यूएस में जो टाइम था वो इवनिंग का टाइम था, तब की सीज फायर की जो बात हो गई वो कंफर्म होने के बाद मार्केट ने अच्छा रिस्पांस दिया, और हमारे इंडियन मार्केट ने इतना अच्छा खासा रिस्पांस दिया कि मार्केट सीधा ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। देखो क्या करना है कि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो तो आइदर इसके अंदर घुसना ही नहीं है, और अगर घुसना है आपको तो क्या करना है, थोड़ा कॉशियस रह के 10, 15, 20, 25 पॉइंट निकाल के निकल जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फॉल है, ये फॉल क्यों आया आपको पता है। यहाँ पे क्या हो गया कि अभी बहुत सारा प्रॉफिट हो गया है, इसलिए ये लोग नीचे आ गए। अभी ये बहुत ऊपर गया था, अभी रेड कैंडल देगा, 2 रेड कैंडल दे दिए, ग्रीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जबकि आप न्यूज़ ड्रिवन मार्केट को फॉलो कर रहे हो तो आपको न्यूज़ के लूप में रहना है, आपको अपडेट पे रहना होगा। यहाँ से जो था कि जो ईरान था उसने सीज फायर ब्रेक किया था, जो सीज फायर था उसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। एक अच्छी बात थी कि वो जो वॉर था वो स्टॉप हो गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हो सीज फायर का उल्लंघन होने की वजह से मार्केट सीधा नीचे गिरते हुए डन यहाँ तक आ गया। लेकिन मतलब इस सीज फायर का जो था कोई मतलब नहीं रह गया
यहाँ पे लोग बोले कि भाई इसका कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन सीज फायर के बाद इसराइल ने इस पे कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ तक स्टॉप हो गया। देखो मैं इस पॉइंट को क्या कंसिडर नहीं कर रहा, 24,973 इसके ऊपर रहना चाहिए, वो बात भी ठीक है, लेकिन कब तक इसके ऊपर रहना चाहिए? देखो जब तक 25,025 मार्केट के लिए जोन आप अभी ध्यान में रखो, 25,025 से लेकर 25,445, ठीक है, ये बहुत पहले की मार्किंग से, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 25,739 है ऊपर के लिए, 25,950 है, जो कि नए यूजर्स है, जो कि नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ऊपर के लिए भी मार्किंग्स है। तो देखो अभी मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ये 24,973 के ऊपर मतलब 25,025 कंफर्मेशन देता है कि भाई मार्केट बुलिश जोन में है। यहाँ पे आने के बाद ये साइडवेज खेल जाएगा, नीचे की तरफ निकल सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ देने के लिए उसको अभी एक काम करना होगा मार्केट को। वो ऐसा होगा कि 25 तारीख, 26 तारीख और ये 27 तारीख, ठीक है, उसके बाद 30 तारीख आती है, राइट। हाँ, तो ये 3 दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इन 3 दिनों में मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को यहाँ पे टच, एक बार इसको टच करना पड़ेगा इन 3 दिनों में। समझ रहे हो आप लोग? मतलब मार्केट यहाँ पे 25 तारीख को यहाँ तक आ गया, टेक्निकली बात करो, यहाँ तक आ गया, ठीक है। 26 को इसको एक बार टच किया, उसके बाद नीचे आ गया, 27 को नीचे आ गया तो भी चल जाएगा। मार्केट को इसको टच करना बहुत जरूरी है इन 3 दिनों में। अगर इन 3 दिनों में नहीं तो 30 तारीख को इसको टच करना ही पड़ेगा, लेकिन इन 3 दिनों में टच किया तो आपको एक अच्छा खासा मूव जुलाई के स्टार्टिंग जो है जुलाई में देखने को मिलेगा। मार्केट एक नई डायरेक्शन में नई हाई बनाने के लिए निकल सकता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नीचे के लिए यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आए, ठीक है, ये रिटेस्ट हो गया, यहाँ से ये जो गैप था ये गैप भी फिल हो गया, अच्छी बात हो गई। अब मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक अपना बेस बनाएगा, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके यहाँ पे बेस बनाना चाहिए, उसके बाद सीधा यहाँ तक हिट होगा मार्केट, ठीक है। मार्केट एक रैली यहाँ तक देगा, यहाँ पे टच होके, नहीं तो इधर किधर भी टच हो गया तो भी चल जाएगा। 25,350 ये देखो यहाँ तक भी टच हो गया तो भी चल जाएगा, लेकिन मार्केट को इसी जोन में 350 के ऊपर 370 380 को टच होके फिर नीचे आने पड़ेगा। उसके बाद नीचे किधर भी जाए मार्केट, उससे कुछ ये नहीं होगा, क्योंकि रिटेस्ट जरूरी है। रिटेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो लूप है ये लूप बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हो, बहुत पुराना लूप है ये, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा 15 मिनट में कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये लूप, ये जो है ना नीचे के लिए अभी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये बहुत ही बड़ा, इसलिए उसको एक बार यहाँ पे इस जोन में, इस एम्प्टी जोन में ऊपर की तरफ ज़्यादा इसको एक बार यहाँ पे जाके नीचे आना ही होगा। अगर यहाँ पे जाके मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से मूव हमें अच्छा खासा ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा न्यू टारगेट के लिए, ठीक है। मार्केट अभी भी न्यूज़ ड्रिवन है, कल के दिन न्यूज़ में थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ नहीं रहेगा, थोड़ी आराम से मार्केट न्यूज़ को रिएक्ट करेगा। कल के लिए इतना कुछ नहीं होगा। रात को अगर कुछ हो गया तो वो बात अलग है, उसके बाद फिर से मार्केट गिर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कल के दिन कुछ ताज़ा खबर नहीं है या फिर ट्रेंडिंग खबर नहीं होगी तो मार्केट अपना अच्छा खासा साइडवेज निकल सकता है, कल के लिए कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, प्रीमियम गिरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। 26 तारीख को फिर भी न्यूज़ नहीं रहा तो अच्छी खासी मूव देके ऊपर की तरफ निकल सकता है, और 27 को यहाँ पे टच करके यहाँ किधर तो भी क्लोज हो सकता है, या फिर कल ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो कल या फिर 26 को निकल सकता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सपोर्ट जोन को, ये जो सपोर्ट जोन है इनको ओबे किया जाता है। मार्केट न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो, टेक्निकल मार्केट हो, ग्लोबल इम्पैक्ट कोई भी हो, या फिर जो बोलते हैं फंडामेंटल हो, कुछ भी हो, मार्केट क्या करता है, हमारे जो लाइन्स है उनको ओबे करता है। ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ से एक ही एंट्री बना था ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखो जब नीचे आने लगा यहाँ पे भी नो ट्रेडिंग जोन था, यहाँ से एक कैंडल ऊपर की तरफ निकल गई, बाद में देख सकते हो बाद में नीचे आए, जब ये ब्रेक हो गया, अब देख सकते हो किस प्रकार ओबे किया हमारी लाइन्स को। लाइन्स बहुत पुरानी है, नए यूजर्स, नए सब्सक्राइबर्स के लिए, नए व्यूअर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये जो लाइन्स है ये लाइन्स बहुत पुरानी मार्क की है, लेकिन मार्केट आप देख सकते हो खुद से ही किस प्रकार ओबे करता है। ये देखो ये बॉक्स को कैसे ओबे किया है, कितना शार्पनेस है, आप खुद देख सकते हो कितने शार्पनेस से हर दिन ऐसा नहीं कि एक वीडियो ऐसा नहीं गया कि नहीं ओबे किया, आप देख सकते हो कितना शार्पनेस से ओबे किया है, ठीक है। तो कल के लिए अभी अगर हम लोग बात करेंगे इस हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे फिब नहीं बन सकता, फिब बनाओगे तो बहुत ही बड़ा फिब बनेगा। फिब के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करेंगे ऊपर के लिए तो यही था और नीचे के लिए
मार्केट यहाँ तक आ गए। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने फिब के लिए देख लिया तो आप देख सकते हो ये 1 है, ये 7, ये 6 और ये 5। तो देखो एंट्री कहाँ से बन सकती है। तो एंट्री आपको दिख रही होगी कि एंट्री सीधा यहाँ से 0.5 0.3 यहाँ से एक अच्छी खासी एंट्री बन सकती है। और नीचे की तरफ देखा जाए तो नीचे की तरफ बहुत ही नीचे। तो फिर क्या होता है कि फिर हर बार मतलब उसके लिए उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा होना चाहिए टेक्निकली। अभी विदाउट फिब अगर हम लोग बात करेंगे कंपेयरिंग टू आवर जो रेजिस्टेंस लाइन है, सपोर्ट लाइन, उसके हिसाब से अगर आपको रिस्क लेना है तो यहाँ से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर आपको कम रिस्क लेना है तो देखो इस लाइन के लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो बड़ा कैंडल दिखाई दिए आपको, ये जो बड़े 180 से लेके 239, ये कैंडल बहुत ही बड़ा है। 50 40 180 से लेके 240 मतलब 60 पॉइंट्स का कैंडल थी। ये 2-3 कैंडल ऐसे बने, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। तो यहाँ पे है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आप बोलोगे तो ये 24,974 यहाँ से आप नीचे की तरफ ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नीचे के लिए रिस्की ट्रेड नहीं लेना है तो भी मैं कहूँगा कि मार्केट ने यहाँ पे टच करके दिया था इस बॉक्स के अंदर, सेम यही ट्रेड रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। तो मार्केट के लिए 1 2 और ये 3 यही रहेगा निफ्टी 50 के लिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि इस मार्किंग को ध्यान में रखिएगा, ये है 56,532 और नीचे के लिए है 56,487, ठीक है। और मार्केट अभी यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे है, अगर इसका रेजिस्टेंस जोन है, आपको अगर रिस्क लेना है तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा सस्टेन होने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ आप एक रिस्क ले सकते हो। बाकी कोई मार्किंग के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे जो मार्किंग थी उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे अभी, जो कि कम रिस्क की ट्रेड बनेगा आपके लिए यहाँ से, ठीक है। नीचे आने के लिए तो आपको दिख ही रहा होगा 56,436 और यहाँ पे ये रिस्की ट्रेड बन जाएगा। ये रिस्की यहाँ से इतना नज़दीक मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉक्स बना हुआ है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा और कम रिस्की ट्रेड चाहिए तो वो यहाँ से होगा। अगर आपको एक सिंपल बताऊँ तो यहाँ पे अगर रिस्क टोटली नहीं लेना है न्यूज़ ड्रिवन की वजह से तो इसको मैं निकाल देता हूँ। नीचे के लिए एक ही रखेंगे, यहाँ पे नीचे का ट्रेड है और यहाँ पे ऊपर का ट्रेड है, ठीक है। बाकी कॉशियस रहिएगा, न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो सकता है, नहीं न्यूज़ ड्रिवन तो मार्केट थोड़ा साइडवेज से ऊपर या फिर साइडवेज से डाउन साइड रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो।